अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये हमारा एपिसोड 10 है नेक्स्ट लेवल सी प्लस प्लस सीरीज़ का। इसमें हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे सी प्लस प्लस में। बिना टाइम ज़ाया करते हुए अभी स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें 4 वेरिएबल चाहिए। एक हमारा ऑपरेटर होगा जिसको यूज़ करते हुए हम अपने कैलकुलेटर को ये बताएंगे कि हम प्लस करना चाहते हैं दो नंबर्स को, माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम उस सबसे पहले कैरेक्टर लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं साइन, रख लेते हैं जो साइन आएगा। ठीक है, हाँ साइन रख सकते हैं। और फ्लोट में ले लेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर भी आ सकता है और नंबर भी पॉइंट में ऐड करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम फ्लोट ले लेंगे, num2 एंड आंसर। तो ये 3 आ गए। नंबर 1 में नंबर 1 की वैल्यू स्टोर होगी, नंबर 2 में नंबर 2, आंसर में आंसर स्टोर करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के जरिए यूज़ बनाएंगे हम अपना प्रोग्राम। फिर सबसे पहले हम सी आउट करके बताएंगे जी ये अपना एक कैलकुलेटर प्रोग्राम है। काफ़ी सारे स्टार डालेंगे और लिखेंगे कि कैलकुलेटर एंड देन कैलकुलेटर और काफ़ी सारे स्टार यहाँ भी डाल देंगे। इन सबको कॉपी करके यहाँ डाल देंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पर एक सेमी कोलन लगा कर इसको बंद करेंगे। फिर सी आउट करवाएंगे ये एक, और यहाँ पर एंडल लगा देते ताकि सारा कुछ सेम लाइन पर ना आए अगेन। तो यहाँ पर हम कहेंगे एंटर नंबर 1, फिर बाद में हम सीन करके नंबर 1 इनपुट ले लेंगे। फिर सी आउट, एंटर नंबर 2, फिर सी इन करके नंबर 2 इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सी आउट करेंगे और यूज़र से कहेंगे एंटर एन ऑपरेटर फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख देंगे कि कौन कौन सा आप डाल सकते हैं। आप प्लस डाल सकते हैं, माइनस डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई डाल सकते हैं और डिवाइड वाला डाल सकते हैं, और कोलन लगा के उसको बंद करेंगे। और सीन में हम साइन में उसको अंदर इनपुट ले लेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। बट नाउ वी विल यूज़ अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे साइन को मद्देनज़र रखते हुए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला केस बनाकर बताता हूँ। कोई बंदा, आपने याद रखना है जब भी किसी आप केस को वेरिएबल के में डाल रहे होते, केस नहीं मतलब ये कैरेक्टर को डाल रहे होते, तो सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। स्ट्रिंग जो होती है वो डबल कोट्स में लिखी जाती है। तो ये कैरेक्टर है, तो ये फॉर एग्जांपल इन केस समवन एंटर एन ऑपरेटर प्लस। ठीक है, साइन के अंदर प्लस की वैल्यू स्टोर है, तो ये वाला केस चलेगा। यहाँ हम लिखेंगे कि रिजल्ट इज इक्वल टू num1, और रिजल्ट नहीं हमने आंसर रखा था, आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करके इसको बंद कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और ये हो गया। अब प्लस की जगह यहाँ पर माइनस डाल देंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई डाल देंगे और यहाँ पर हम डिवाइड का साइन डाल देंगे। और सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस डाल देंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे और यहाँ पर हम डिवाइड का साइन डाल देंगे। ऐसे करने के बाद एक डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट में हम लिख देंगे कि सी आउट प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर। ओके हो गया। ये हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट नहीं बल्कि रेडी हो चुका है। बस हमने आउटपुट देना है यूज़र को कि सी आउट आंसर इज स्पेस आंसर। आंसर यहाँ डाल दिया। ओके, आई होप सो हमारा प्रोग्राम अब रेडी हो गया होगा। अब सारा एक दफ़ा अच्छे से इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ नंबर 1 का इनपुट लिया, यहाँ नंबर 2 का, यहाँ एक साइन इनपुट ले लिया हमने, और यहाँ पर अगर साइन प्लस एंटर होगा तो ये सब होगा, माइनस होगा तो ये सब। सिमिलरली नीचे गोज ऑन, ऐसे होगा सारा। अगर अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। लेट इट ओपन एंड रन। ये हो गया रन।
ये है कैलकुलेटर। नंबर 1 फॉर एग्जांपल मैं 5.46 एंटर करता हूँ, नंबर 2 में 8.456 और मैं यहाँ पर प्लस ऐड कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ गया 14.02। इट इज़ रनिंग वेरी एफिशिएंटली। मैं प्लस की जगह पे कुछ और एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल डिवाइड कर देता हूँ तो मैं 100 और डिवाइड नहीं 100 एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो आंसर मेरा आया 1.4 टाइम्स 6 एंड 7। दोबारा रन करके कोई ऐसा ऑपरेटर डाल दे जो यहाँ पर नहीं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ई डाल देता हूँ, ई नहीं नंबर तो कुछ वैलिड डालना पड़ेगा और ऑपरेटर की जगह पर मैं यहाँ पर पी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या एंटर अ वैलिड ऑपरेटर, आंसर इज 6.83। अब हमसे यहाँ पर गलती क्या हुई? गलती ये हुई है कि जो आंसर हमने बाहर लिख दिया है, ठीक है, ये स्टिल कैलकुलेट करता है, ठीक है, ये कैलकुलेट कर देगा उसको, तो आंसर तो हमारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस वजह से हमें ये क्या करना पड़ेगा कि इस आंसर के वेरिएबल में, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो आंसर तो इसने लाजमी देना क्योंकि ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करूँगा और ये हर केस स्टेटमेंट के नीचे दे दूँगा। अब की बारी कोई भी गलती नहीं होगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो मैं नंबर 1 कुछ भी, नंबर 2 भी कुछ भी, यहाँ पर मैं कुछ भी और भी डाल देता हूँ, एंटर अ वैलिड ऑपरेटर। तो पहले की तरह ये आंसर इज ये उसने बता दिया है कि कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है उस वेरिएबल में, ठीक है। जब आप उसको किसी भी चीज़ के इक्वलेट नहीं ना करते किसी वेरिएबल को, तो ऐसे आंसर आता है अगर आप उसको सी आउट करवाना चाहें तो। ये प्रॉब्लम हुई थी, तो अब मैंने उसको सारी स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा। मैं ये सारा का सारा कोड कमेंट्स में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। सो दिस वाज एपिसोड 4 ऑफ आवर नेक्स्ट लेवल C++ सीरीज़। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।